Plenty of height on it. It's gone through. Germany score! It's exactly what Brazil was dreading. Defence here could let Kroos in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. And Germany are looking good for the final on Sunday. They might get another one here. It's 3-0. It's a romp for the Germans. The game may be won and lost. Worse. This is 4. This is quite astonishing. It's all over now. It really is all over for Brazil. 6 minutes. And they're here again. There's 3 forward. Khedira, Özil. They're queuing up. They're all going to score at this rate. Back into Lahm. Square. 6-0 it is. Muller, and hardly anybody is celebrating. And I think some... Oh, what a night they're going to have. But they might have number 7 here now. They have got 7. It's hammered in. An absolutely terrific strike from Schürrle. नमस्कार, मैं हूं अमृत आनंद और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिशन ब्राजील में। जी हां, बदला हो तो ऐसा। सेमीफाइनल से पहले ब्राजील को जख्म मिला तो उस दौरान जर्मनी ने उस पर नमक डालने का काम पूरा किया। वर्ल्ड कप ब्राजील में अब तक सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी ने 7-1 से रौंद दिया है। इसके साथ ही ब्राजील का घर पर लगातार 41 मैच से जीत का सिलसिला रुक चुका है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पूरे मैच का नहीं बल्कि ब्राजील और जर्मनी के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच के पहले 30 मिनट का हाल था। पहले 30 मिनट मैच में 5 गोल सभी के सभी जर्मनी ने दागे। ऐसा एक तरफा खेल जिसे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ना तो अब तक देखा गया, ना ही किसी ने सोचा होगा। जर्मनी की ओर से गोल या कहें कि पार्टी की शुरुआत 11वें मिनट में थॉमस मुलर ने की। 12 मिनट बाद क्लोस ने ब्राजील की रक्षा पंक्ति को अंगूठा दिखाते हुए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 गोल करने का रिकॉर्ड बनाया। बेटन टोनी क्रूस को पास हुआ और क्रूस ने एक करके 2 गोल दे मारे। समी खेदीरा ने 3 मिनट बाद ही गोल कर हाफ टाइम से पहले ही इतनी बढ़त ले ली जो स्कोलारी एंड कंपनी के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी थी। हाफ टाइम तक जर्मनी 5 गोल से आगे हो चुका था। पहले गोल से 5वें गोल के बीच का फासला बस 18 मिनट का था। लेकिन जर्मन टीम यहीं रुकने वाली नहीं थी। अभी तो ब्राजील को और घाव देने थे। आंद्रे शारेल अपनी बारी के इंतजार में खड़े थे और ऐसे अस्त व्यस्त खेल रही ब्राजील के खिलाफ गोल का उनका दावा बनता भी था। शारेल ने मैच के 69वें मिनट पर अपना खाता खोला और 10 मिनट बाद ही दूसरा गोल भी ठोकर अपना कोटा पूरा कर दिया। 79 मिनट के बाद जर्मनी का स्कोर 7-0 हो चुका था। पहले हाफ में गोल होने पर जिन घरेलू फैंस के चेहरे पर हैरानी और आंखों में आंसू दिख रहे थे, उनके पास अब मैदान छोड़कर जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। इसी बीच खेल के आखिरी मिनट में ऑस्कर के इस गोल का कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था और मैच के आखिर में स्कोर 7-1 पर खत्म हुआ। ये वर्ल्ड कप में ब्राजील की अब तक की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले 1920 में उरुग्वे ने 6-0 से हराया था। जर्मनी की इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि खिलाड़ियों के बीच तालमेल हो तो मैच जीतने के लिए कुछ स्टार खिलाड़ी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में 8वीं बार फाइनल में पहुंची जर्मनी की टीम अब या तो नीदरलैंड या फिर अर्जेंटीना के खिलाफ खिताबी जंग लड़ेगी। न्यूज तिवारी, IBN 7। जी हाँ, इस मुकाबले 90 मिनट के मैच की बात की जाए तो 90 मिनट में 7 गोल खाए ब्राजील ने। ये 7 गोल ब्राजील के इतिहास को बदल कर रख दिया है। लगातार 41 मैच के जीत का सिलसिला थम चुका है, रुक चुका है और ब्राजील वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। और इस वक्त इस पूरे हार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फुटबॉल एक्सपर्ट नोवी कपाड़िया और शब्बीर अली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा नोवी से। नोवी, आपने कई मैचेस देखे हैं, कवर किए हैं,
ये मैच जो हुआ 90 मिनट, कहीं ना कहीं 90 मिनट का ये मुकाबला पूरे ब्राजील के इतिहास को झकझोर दिया है। हाँ नहीं, बिल्कुल ब्राजील का इतिहास तो बहुत बदल गया। ये ऐसा मैच किसी ने सपनों में भी इतना स्कोर लाइन तो नहीं सोचा होगा। देखो, हुए सेमीफाइनल में 1930 पहले विश्व कप में अमेरिका 6-1 से हारे अर्जेंटीना, लेकिन तब पेशेवर फुटबॉल इतना डेवलप नहीं था। तो ऐसा मार्जिन 5-2 हुए 58 में, लेकिन ये तो बिल्कुल आउट क्लास थे, कभी भी नहीं हुआ। अमेरिका ने भी 1930 में पहले आधे घंटे में 5 गोल तो नहीं खाए थे। ये तो मैच तो वहीं खत्म हो गया था और ब्राजील बिल्कुल पिछड़ के खेल रहे थे, कोई पोजीशन में नहीं था। लगातार जो हम गोल देख रहे हैं कि डिफेंडर बिल्कुल आउट ऑफ पोजीशन हुए और कोई मार्किंग सही नहीं था। एक बिल्कुल एक तरफा मैच था। जितने अच्छे जर्मनी थे उतने बुरे ब्राजील थे। वो सबसे दुख की बात है और ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। क्या स्कोलारी ने, हम सुबह भी बात कर रहे थे, स्कोलारी ने गलत टीम चुनी है या क्या ब्राजील में टैलेंट की कमी हो गई है? शबीर, नॉकआउट मुकाबलों की बात मैं करना चाहूंगा। इस मुकाबले से पहले हमने देखा कि कई मुकाबले पेनाल्टी शूटआउट तक गए, पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ, 80वें मिनट तक गोल हो रहा था। लेकिन इस मैच की बात करूं, ऐसा लगा कि हम प्रैक्टिस मैच देख रहे हैं। जर्मनी एक टीम की तरह खेल रही है, पहली बार कोई टीम जीती है, अगर ये कहा तो गलत ना होगा। ब्राजील से कहां चूक हो गई? शुरुआत से लेकर आखिरी मूवमेंट तक ब्राजील नजर नहीं आया मैदान पर। सिर्फ 5 मिनट कुछ खेले और ब्राजील को दूसरे टीम को रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग ही सब कुछ है, होम ग्राउंड में हो रहा है। और नो डाउट शुरू से हम लोग बात करें, नबी भी बोले टीम खराब थी, कुछ हद तक हो सकता है, मगर जो प्लेयर है एटलीस्ट वो वर्ल्ड कप खेलने के काबिल तो है। और जो छोटी टीम थे, कोलंबिया थी, चिली थी, कोस्टारिका थी, उससे अच्छे तो प्लेयर है, मगर ऐसा प्रदर्शन किए कोई लाइफ में सोचे नहीं थे कि ऐसा होएगा बोल के। और आप देखिए कोई मार्किंग नहीं है। एक ये होता है ना, ठीक है हम नहीं खेले मगर दूसरों को खेलने नहीं दिए। अब स्टार्टिंग से लुइस ऊपर जा रहे हैं, मार्सेलो ऊपर चले जा रहे हैं, पूरा बीच में। इवन कल गुस्तावो आ गए थे, फर्नांडिनो थे, कोई भी बराबर मार्क नहीं किए। तो इजी वो लोग, एक्सेप्ट फर्स्ट माने 5 या 10 मिनट पहले गोल होने से पहले तक 1-2 कुछ अटैक ब्राजील की, उसके बाद तो कुछ लग रहा ही नहीं था कि ब्राजील टीम है बोल के। नो भी सिलेंडर करने की वजह मैं जानना चाहूंगा। होता है कि आपको मालूम चल जाता है कि पहले हाफ में 5 गोल हो गए हैं, लेकिन सेकंड हाफ जो हमारे पास, हम अटैक करेंगे, चाहे रेड कार्ड मिले, येलो कार्ड मिले, हम परवाह नहीं करेंगे अब, क्योंकि हमारे लिए वर्ल्ड कप फर्स्ट हाफ में खत्म हो गया। लेकिन सेकंड हाफ में भी ब्राजील गुमनाम टाइप दिखी। 5-0 पे उठना तो बहुत ही कठिन है, कोई भी नहीं उठ सकता। वो 5-0 नहीं, मैं अटैक की बात कर रहा हूं, जज्बे की बात कर रहा हूं, जोश की बात कर रहा हूं। आपका होम ग्राउंड, आप 41 मैच जीते हुए हैं और आप इस तरह से सिलेंडर करेंगे सेकंड हाफ में भी, कोई अटैक नजर नहीं आया। तो जर्मनी ने खेलने ही नहीं दिया ना। तब तो जर्मनी के हौसले इतने ऊपर थे, 5-0 पे हम भी ऊपर होते तो दूसरी टीम को खेलने नहीं देते। नहीं, उस पे तो ब्राजील का नहीं, वो गलती हम बोलते हैं कि फर्स्ट हाफ में जब पहला या दूसरा गोल हुआ तब स्कोलारी भी इतने अनुभवी कोच है, उनको कुछ संदेह भेजना था खिलाड़ियों को कि इस तरह बेमतलब के आक्रमण पे ना जाओ, ऐसे गैप ना छोड़ो। 2-0 पे वापसी हो सकती है, लेकिन 5-0 पे वापसी विश्व कप के सेमीफाइनल स्टेज में लगभग असंभव है। तो वह स्कोलारी की भी कुछ हैरानी की बात है, क्यों नहीं उन्होंने अपने खिलाड़ियों को कहा थोड़ा दिमाग से फुटबॉल खेलो, सिर्फ जोश से नहीं खेला जाता, क्योंकि वो टीम में स्किल बहुत है, तालमेल बहुत है, बहुत ज्यादा अनुभव है। आप कोच रह चुके हैं, आपको इस बात का आइडिया शायद बहुत अच्छे से होगा जो नोविक इस बात को कह रहे हैं कि स्कोलारी ने गलती कहां की। अगर पहला गोल हुआ, दूसरा गोल हुआ, तभी समझ आना चाहिए था कि हमारी गलती कहां पर है। इस पॉइंट को स्कोलारी ने क्यों नहीं पकड़ा? और हालांकि स्टेटमेंट वो ये दे रहे हैं कि ये मेरे फुटबॉल करियर का, फुटबॉल इतिहास का सबसे बुरा दौर है। नहीं, बोले होंगे शायद, जैसा ताजुब लगा ऐसा माने डिसजॉइंटेड ब्राजील टीम खेली। और आप देखिए मैचेस बहुत से देखेंगे, कोस्टारिका देखिए या दूसरे कोलंबिया देखिए, जब डिफेंड करती है एक लाइन पूरी रहती है, पहले मिडफील्ड की लाइन रोकती है, अगर वो नहीं होती उसके पीछे डिफेंस की लाइन रहती है। शुरू में भी 2-3 मैच में उतना नहीं किया, कुछ हद तक कोलंबिया के अगेंस्ट ब्राजील अच्छा किया जी। कल स्टार्टिंग से छोड़ के खेल रहे थे, वही जगह ये लोग उसका फायदा उठाए पूरे ब्राजील। चलिए, जर्मनी पूरा उसका फायदा उठाए। और सरप्राइज है, एक बार हम लोग नहीं देखे, मैं नवी आलोचना कर रहे थे, दांते कल फर्स्ट टाइम खेले, एक बार कैप्टन से कुछ बात नहीं कर रहे, मैं इधर जा रहा हूं तुम कवर करो, और एरिया के अंदर 5-5 प्लेयर हैं, उसके बावजूद जर्मनी आके गोल करके चले गए। और अमृत, ये सारे खिलाड़ी, कोई चेल्सी, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, दांते तो जर्मन प्लेयरों के साथ खेलते, उन्हें तो मालूम होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि मैच के शुरुआती लम्हे से ही ब्राजील ने घुटने टेक दिया जर्मनी के सामने, और जिसका फायदा जर्मनी ने उठाया और 7-1 से बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि खेल की अगर बात की जाए, किसी देश के लिए, किसी मुल्क के लिए खेल होता है, लेकिन ब्राजील के लिए फुटबॉल के मायने अलग हैं। भले ही ब्राजील 7-1 से हारकर बाहर हो गई हो, लेकिन फुटबॉल खेल प्रेमी जो उनके साथ हैं, जो ब्राजील की टीम के सपोर्टर्स हैं, उनके दिल पर क्या बीती मैच के दौरान, स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के बाहर, आइए देखते हैं एक झलक से।
चलिए बात अगर करूं यहां पर कि जिस तरह से मुकाबला हुआ और जो फैंस जिस तरह से ब्राजील के फैंस फुटबॉल को जीते हैं, अपने दिल में बसाते हैं, उनके लिए वाकई में दुखदाई होगा 7-1 से वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मुकाबले में हारकर बाहर होना।